नमस्कार, मैं महक कोल और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर। आज आपको डेमोक्रेटिक वायर देहरादून के फेमस मार्केट पलटन बाज़ार में लेकर आया है कि कैसे लॉकडाउन की वजह से यहाँ सब कुछ बंद था और अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो शॉप्स भी खुल गई और काफ़ी रौनक भी देखने को मिल रही है। तो चलिए आज हम यहाँ पे सारी की शॉप्स पे हैं, तो चलिए आज इन्हीं के ऑनर से पूछते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपका नाम? जैसे सर काफ़ी समय से लॉकडाउन था और क्या क्या मतलब आपको दिक्कतों का सामना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद आज ही शॉप्स खोली गई हैं, तो आपको क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो मैम 45 डेज़ के करीब बंद ही रहा पहले, लेकिन खुलने के बावजूद भी 1 महीना हो गया, बिज़नेस नहीं है बिल्कुल भी। पूरे दिन हम लोग खाली बैठे रहते हैं, बाहर बिल्कुल नहीं है मार्केट में, लोग घबरा रहे हैं आने में। जैसे पहले लॉकडाउन था, लोग आ नहीं रहे थे, जैसे अभी भी जैसे खोल दिया गया कि पहले की तरीके से लोग आ रहे हैं अभी भी, कि अभी भी कम ही आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहा है मार्केट में बिल्कुल भी। तो आपका काफ़ी लॉस हो गया? पूरा ही लॉस है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉस है इसका। अच्छा, तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, तो आपको क्या उम्मीद है उससे? मिडिल क्लास कस्टमर और दुकानदारों के लिए कोई बेनिफिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने। तो आपका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस और आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा? बिल्कुल बिजनेस नहीं चल रहा, पूरा नेट लॉस है हम लोगों का इसमें। तो जैसे काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन था, जो हम आप बिज़नेस में लॉस हुआ, क्या आप हो सकता है वो ऐसे गेन कर सकते हैं जैसे पहले चलता था बिज़नेस? मैम इस साल तो कोई भी उम्मीद नहीं है हमें, 2020 में कोई उम्मीद नहीं है, नेक्स्ट ईयर ही शायद कुछ हो सके। तो फिर कैसे बिज़नेस होगा प्रॉपर पूरा? देखिए, जब तक लोगों में दहशत है, बीमारी ठीक नहीं होती, इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? जैसे आपका बिजनेस लॉस हुआ, आप गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद रखते हैं इन सब चीज़ों की? हाँ जी मैम, हम ये चाहते हैं कि 2 और 3 सालों के लिए हमें जीएसटी और इनकम टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। ठीक है सर। जो गवर्नमेंट जीएसटी हम लोगों का जाता है उसमें रिबेट मिलनी चाहिए, उसमें जीएसटी नहीं जाए, और इनकम टैक्स में मिनिमम 3 ईयर्स, क्योंकि दुकानदार इस टाइम बिल्कुल ही एक तरह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान में है इस टाइम। ठीक है सर। हमारे साथ एक और साड़ी दुकान के मालिक जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे भी पूछते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर आपका नाम? हमारा ब्रिजेश अरोड़ा सारीज रामा मार्केट। सर आज से काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन भी चल रहा था, दुकानें भी बंद थी और अब दुकानें खोल दी गई हैं। जो काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था, आपको क्या क्या दिक्कतों, क्या क्या लॉस हुआ आपको? लॉस तो ये हुआ है कि व्यापारिक गतिविधि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कस्टमर कोई आ नहीं रहा है लॉकडाउन के अकॉर्डिंग। पीछे से व्यापारी अपना परेशान करता है कि हमें पेमेंट दो, 3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है, ये है, और उसका हम कहाँ से भुगतान करें? जब हमारे पास पेमेंट आएगा, कस्टमर रोटेशन आएगा, तभी हम आगे पेमेंट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रोटेशन सारा ख़त्म हो रखा है सबका। जैसे पहले लॉकडाउन चल रहा था तो ये तो जाहिर सी बात है कि लोग घरों में ही थे। अब जैसे लॉकडाउन खोल दिया गया, जैसे पहले पलटन में काफ़ी रौनक रहती थी, क्या अब लॉकडाउन खोल दिया, अब कस्टमर्स आ रहे हैं पहले की तरीके से कि अभी भी कम ही आ रहे हैं? पहले के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% की ट्रांजेक्शन्स है मार्केट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। कस्टमर आने को डरता है मार्केट के अंदर, कोरोना का डर ऐसा है कि हर एक को डर खा रहा है, तो इसलिए कोई मार्केट में रोटेशन नहीं है, 10% भी रोटेशन नहीं है। एक तो इन्होंने गवर्नमेंट ने सुबह 7 बजे से 7 बजे तक का टाइम कर दिया है। सबसे बड़ा गलती ये कर रहा है, टाइम वैसे नहीं पास होता, कस्टमर है नहीं है। उन्होंने टाइम का पहले 4 बजे अच्छा वाला टाइम 4 बजे का चल रहा था, उन्होंने 7 बजे कर दिया है। 7 बजे का टाइम किसी को सूट नहीं कर रहा है, 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा सूटेबल था, हर कोई उसको कोऑपरेट कर रहा था। अच्छा, आपका मानना है कि जो 7 बजे तक गवर्नमेंट ने टाइम कर दिया वो काफ़ी गलत है? बहुत गलत। अब 4 बजे तक ठीक था? 4 बजे तक बहुत सही है। अब जैसे थोड़े बहुत कस्टमर्स तो आ रहे होंगे, 10%। जो 10% कस्टमर्स आ रहे हैं दुकान पे, क्या आप जब उनको चीज़ देते हैं तो आपको वो डर लगता है कि कोई कस्टमर कहाँ से आ रहा है, हम उनको चीज़ दे रहे हैं? पहले हम सेफ्टी पे पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, पहले उसको सैनिटाइज करते हैं, तब उसको अंदर घुसने देते हैं। जी। उसके बाद उससे मनी पेमेंट कोई लेते हैं तो सैनिटाइज अपने हाथ भी करते हैं, उसके जाने के बाद भी सैनिटाइज करते हैं अपने आप को। सेफ्टी फर्स्ट। मतलब कोरोना का खौफ सबको ही है? और कोरोना का नहीं, अपनी मौत का डर है सबको। कोरोना से कोई, कोरोना नाम नहीं डरता है, कोरोना का नाम, दूसरा नाम मौत है, ये मौत से डरते हैं लोग। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा है 20 लाख करोड़ का, वो आपको क्या उम्मीद है गवर्नमेंट से कि जो हमारा लॉस हुआ है लॉकडाउन के दौरान, क्या उम्मीद रखते हैं आप? ऐसा हमें 20 लाख करोड़ से हम लोगों के पल्ले तो एक पैसा भी नहीं आने वाला है। अगर किसी को मिलेगा, जो लोग लोअर क्लास हैं, जो रेड कार्ड वाले हैं, उनको फ़ायदा बेनिफिट मिल रहा है। मिडिल क्लास हमारे जैसे जो दुकानदार हैं, किसी को उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, हमें तो गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ही नहीं रखते? कुछ भी उम्मीद नहीं है, उम्मीद रखते नहीं, उम्मीद है ही नहीं है। हम तो अपनी डिटेल अपने पर्सनल बिहार पे जीवित हैं कि हाँ हमारी रोटेशन चल रही है तो हम कुछ खा पी लेंगे, वरना किसी स्टाफ को दे देंगे या कुछ कर लेंगे। गवर्नमेंट के हिसाब से हम सोचेंगे हमें एक पैसा नहीं मिलने का वहाँ से। अब जैसे लॉस हुआ, आपको क्या लगता है कितने टाइम में वो लॉस पूरा जो हुआ है कैसे भरेगा, वो पूरा बिजनेस चलेगा? ये लॉस तो कम से कम अभी तो ये साल तो पूरा गया,
हमें सबसे अच्छी बात अपना बिरला जी की लगी है, ये साल तो आप अपने लिए जी लो, ये जिस तरीके से भी है अपने लिए जियो, अगले साल कमाना सीखो, इस साल जीना सीखो। ये सबसे अच्छा उनका मोटो जो उन्होंने दिया है, सबसे बेस्ट वही है। इस समय हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ये सिर्फ अपना ये है कि अपनी हेल्थ के लिए जी रहे हैं। अगर हेल्थ है तो अगले साल फिर कमाएंगे। चलिए अब हम एक और दुकान की तरफ बढ़ते हैं, इनकी भी परेशानियां पूछते हैं। सर आपका नाम? हाँ, सेठी ब्रदर्स फर्म का हूँ मैं, सुनील सेठी हूँ। सर जैसे काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन भी चल रहा था, दुकानें भी बंद थी, तो अब जैसे आपको जो लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था तो आपको भी लॉस हुआ होगा काफ़ी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मैडम, हम लोग तो बिल्कुल जीरो पर आ गए हैं। हमारे लोगों का बिल्कुल सेल नहीं है और हम लोगों को अपनी परेशानी से भी ज़्यादा पेमेंट्स की प्रॉब्लम है। अब जो हमारे होलसेलर्स हैं उनको तो हमें पेमेंट भेजनी है। अब वो लोग बोल रहे हैं अगर आप हमें नहीं भेजेंगे तो हम फ्यूचर में इस बिज़नेस को कैसे कैरी ऑन करेंगे। जैसे कस्टमर जैसे पहले आया करते थे, अभी मैडम मैरिज सीज़न नहीं है, सब कैंसिल हो गया है, तो इस वजह से अब बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है तो मार्केट आपका में। मानना है कि बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा? 0% जीरो है मैडम, ये पोजीशन है तो आप इससे गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं कि जो लॉस हुआ है, कि गवर्नमेंट मदद कर पाएगी इन सब चीज़ों में? मैडम हम चाहते हैं कि थोड़ा ये जो हमारा GST है अप टू जो मार्च हमने देना है 3 मंथ्स का, जनवरी फरवरी, उसको रिलैक्स करे गवर्नमेंट। कुछ हमारा बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में रिड्यूस करे और कुछ हमारे जो बैंक्स में है वो हमारा इंटरेस्ट जो चल रहा है उसको वेव करे गवर्नमेंट। क्या जैसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं कि बिजली बिल कम, क्या आप इस चीज़ की पहल की है? आपने गवर्नमेंट से कुछ मदद मांगने के लिए कुछ ऐसा कहा? है, वो कह रहे हैं हमने पैकेज लॉकडाउन किया है कि 21 लाख करोड़ रुपीस का किया है, लेकिन अभी हमें तो कोई इसका मार्केट में इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, क्या आपको उम्मीद है कि बिल्कुल? ऐसा नहीं है मैडम, ये देखिए धीरे धीरे इसका कुछ असर आएगा, पर अभी एट प्रेजेंट तो वी आर नॉट, अच्छा, आपका मानना है कि अभी कुछ भी असर नहीं मिला उसका? रिलैक्सेशन अभी नहीं आ रहा है इसका अभी मार्केट में ना। तो हम कम से कम गवर्नमेंट में चाहते हैं कि ये जो जनवरी फरवरी मार्च का हमारे कंपोजिशन वाले हैं इनका तो GST आप रिलैक्स करिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल्स हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, जैसे हमारे लैंडलाइन फ़ोन है हमारा विदाउट एनी बिल फ़ोन भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी जो भी बिल्स हैं तो जो लॉक इन पीरियड रहा उसमें तो कम से कम आप वेव कीजिए उसको। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपकी ये बात मान पाएगी कि जो आपको बहुत सारी चीज़ों में छूट दी जाए, बिजली नहीं, GST नहीं, आपको लगता है कि वो मान पाएंगी? मैडम ऐसा है, अब देखिए गवर्नमेंट, हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब देखिए मानना गवर्नमेंट का काम है कि वो भी देखेंगे कि उनको कितना दे कैन हेल्प अस। चलिए अब हम एक और दुकान की तरफ बढ़ते हैं, उनके ऑनर से भी बात करते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर आपका नाम? मेरा नाम शिवम है। सर जैसे काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन भी चल रहा था, तो आपको लॉस क्या क्या मतलब दिक्कतों का सामना पड़ा, कितना लॉस हुआ आपको? बेसिक प्रॉब्लम तो लिक्विडिटी की है। बाज़ार में लोग आना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है ना। तो कस्टमर्स नहीं है, दुकान में पैसा नहीं आएगा तो लिक्विडिटी इश्यूज़ होते ही हैं, वो नॉर्मल बात है, मतलब लॉजिकल बात है ये, है ना। तो मतलब कैसे बिज़नेस होगा? जैसे अब लोग काफ़ी डर भी रहे हैं, मार्केट में आ भी नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे बिज़नेस कैसे ग्रो हो पाएगा? बिज़नेस ग्रो तो अभी छोड़ देते हैं, बिज़नेस तो अभी ग्रो होने का कोई मतलब वो नहीं लग रहा है, कोई स्कोप नहीं है अभी तो फ़िलहाल नेक्स्ट 1 ईयर में, है ना। और अब ये कपड़े का बिज़नेस है, होता भी ये सीज़नल है, तो अब जैसे जैसे सीजन्स आएगा, शादियाँ वगैरह आएंगी, तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ जिन लोग की शादी है वो लोग तो ख़रीदेंगे कपड़ा, बट उसके अलावा कोई रेगुलर यूज़ के लिए कपड़ा ख़रीदने आए मार्केट में कोरोना के चलते हुए, वो काफ़ी मतलब वो लग रहा है, मतलब वो काफ़ी इम्प्रॉबेबल लग रहा है। जैसे अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो मतलब जैसे पिछले साल काफ़ी चीज़ें लोग रौनक रहती थी, शादियों का सीज़न भी चल रहा था, तो काफ़ी मार्केट में ग्रो भी कर रहा होगा बिज़नेस। तो बट इस टाइम कोरोना के चलते क्या बिल्कुल, शादियों का सीज़न तो था पिछले साल, बट इस टाइम पे क्या शादी का सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे क्या लगता है कि अगर कोरोना ना होता तो कैसा बिज़नेस रहता? देखिए ये महीने जो रहते हैं अप्रैल में के जून के, ये काफ़ी अच्छे महीने रहते हैं, लेकिन उस टाइम ही लॉकडाउन हो गया, उसका अब क्या कर सकते हैं, उसके बैठ के या तो बैठ के रो सकते हैं या फिर आगे वेट कर सकते हैं कि हाँ टाइम है, ख़राब टाइम है, निकल जाएगा, अच्छा आएगा, तब देखा जाएगा क्या होता है। तो गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद रखते हैं इस चीज़ की? गवर्नमेंट से ऐसा है, उन्होंने MSMEs के लिए बोला था कि आपको हम हेल्प करेंगे, बट उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, जिनको कहीं से कुछ हेल्प मिलती ही नहीं है, उन हर शॉप में एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप देखेंगे इस मार्केट में भी हर शॉप में कम से कम 3 एम्प्लॉयज़ तो हैं, किसी में 10-12 एम्प्लॉयज़ भी हैं, किसी में 3 भी हैं, किसी में 2 भी हैं। उन सब एम्प्लॉयज़ को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था।
और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो आपका एमएसएमई मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है आपको? गवर्नमेंट की तरफ से इन शॉप्स को हेल्प नहीं मिली है। अब जैसे बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं कि आ रहे हैं कुछ परसेंट? परसेंटेज वाइज देखें तो 3-4% समझ लीजिए, मतलब बिल्कुल नहीं 3-4% बिजनेस अभी चल रहा।